आका मुझ जिब्रील ने उस तारे को 72,000 मर्तबा देख लिया है। 70,000 साल के बाद चमकता है। आका मैंने 72,000 मर्तबा देख लिया। हुजूर मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ जिब्रील, ओ जिब्रील, ओ जिब्रील, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है, मुझे मेरे खालिक की कसम है, मालिक की कसम है, परवरदिगार की कसम है, जिब्रील जिस तारे को तूने 72,000 मर्तबा देख लिया, ए जिब्रील वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा मैं मोहम्मद था जो चौथे आसमान पर तुझे चमकता हुआ दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया है। इन दो आयतों पे थोड़ी थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करनी है। और उससे पहले मैं गुजारिश बस इतना कर दूं, मोहब्बत से जहन हाजिर करके सुन लें और एक बार जरा अकीदत से कह दें, या रसूल अल्लाह। हर कोई, मैं शुरू हो रहा हूँ बस यही से, हर कोई अपने अपने अंदाज में किसी की तारीफ करता है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है उसकी तारीफ करता है, किसी को अपना गांव अच्छा लगता है तो गांव की तारीफ, गांव में कोई महल है तो महल की तारीफ, किसी ने कोई शीश महल देखा तो उसकी तारीफ कि ये सबसे बेहतर है। किसी ने ताजमहल को देखकर कहा ये सबसे बेहतर है, किसी ने कहीं के झरने को देखकर कहा कि ये सबसे बेहतर है, किसी ने किसी की अदा को देखकर कहा कि ये सबसे बेहतर है, किसी ने किसी को बेहतर कहा, किसी ने किसी को बेहतर कहा। मगर मैं और आप जिस इमाम के पीछे चल रहे हैं, मैं और आप जिस इमाम के नक्शे कदम पर चलकर अपने अकीदे को मजबूत किए हुए हैं, आओ पूछो उस इमाम अहले सुन्नत से कि इस दुनिया में कोई किसी की तारीफ करता है कि वो बेहतर है, वो अफजल है, वो शानों वाला है, वो मकामों वाला है, आपके पीछे हम चलने वाले हैं। हुजूर हमें बताएं तो सही, इस दुनिया में सबसे बेहतर कौन, इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन, इस दुनिया में सबसे शानों वाला कौन, इस दुनिया में सबसे मकामों वाला कौन। इसी पर मैं कुरान की आयत से शुरू कर दूंगा। आओ बरेली के कलमदर से जब पूछो तो कलमदरे बरेली इरशाद फरमाते हैं, वो पूछने वालों दुनिया में सबसे बेहतर कौन है। अरबों खरबों आदमी आए मगर सबसे बेहतर शानों वाला एक है। इस दुनिया में बहुत से महल हैं मगर मकामों वाला एक है, पूछो कौन है। तो बरेली का कलमदर अपने अंदाज में पुकारता है, आओ हमसे पूछो हम बताएं कौन बेहतर है। तो बरेली के रजा ने पत्ते खोल करके कहा, आओ देखो कौन बेहतर। आशिके ईमान आशिके रसूल पुकार के कहने लगे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और बरेली के इमाम आखिर में कहने लगे, ओ जमाने वालों तुम किसी को अच्छा कहते हो। बरेली के कलमदर ने कहा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुस्ततीजे कहे बेकसों का सहारा हमारा। सब किसी की तारीफ। आला हजरत ने दर्श दिया, दुनिया वालों अगर कामयाब होना चाहते हो तो किसी शीश महल के पीछे मत चलो, किसी मकाम के पीछे मत चलो, किसी दुनियादार के पीछे मत चलो। अगर तुम चाहते हो कि ये दुनिया वाले तुम्हारे तराने गाएं तो बस कमली वाले का दामन पकड़ लो, बस कमली वाले को अपना लो, बस कमली वाले के पीछे चलने लगो। ये दुनिया तुम्हारी बातें करने लगेगी। और मुझे याद आता है पड़ोसी मुल्क के एक शख्सियत का एक जुमला, वो फरमाते अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब,
वो फरमाते हो दुनिया वालों, उस मुकद्दस हस्ती का वो जुमला, आप फरमाते हैं देखो तो सही मैं चल नहीं सकता, देखो तो सही मैं चलता हूं तो मैं जाता हूं तो व्हील चेयर पे बैठ करके जाता हूं, लेकिन लोग मेरी कुर्सी को चूम कर अपनी आंखों से लगाते हैं, कुर्सी पकड़ के आंखों से लगाते हैं। पता है किस लिए, किस वजह से? बस इतनी सी वजह है, वो शख्सियत ने अपनी तन्हाई को मुस्तफा के लिए दे दिया, कायनात की हर चीज को अल्लामा के कदमों में डाल। तुम हुजूर की बात करो, कायनात तुम्हारी बात, तुम हुजूर की बातें करो, कायनात तुम्हें सलाम करती नजर आएगी। तुम आका की बात करो, ये दुनिया सलामी पेश करती नजर आएगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद किया, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद किया। कितना बुलंद किया? उलमा की एक लम्हे के लिए तवज्जो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब हम बुलंद करेंगे, नहीं, अल्लाह ने फरमाया रफ़अना, यानी अल्लाह ने मुस्तकबिल नहीं फरमाया, हाल नहीं फरमाया महबूब हम बुलंद करेंगे या हम बुलंद करते हैं या हम करेंगे, अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया रफ़अना, हमने बुलंद कर दिया। माजी, और वो माजी भी कौन सा कि जिसमें ना करीब की कैद है ना जिसमें बईद की कैद है, एक मुतलक फरमा दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया। ये तो पता है कर दिया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कब किया है, ये कोई नहीं जानता कब किया है, फिर कौन जानेगा? आओ मैं तुम्हें एक लम्हा जुमला कह दूं, वरफ़अना, अल्लाह फरमाता हमने बुलंद कर दिया, माजी मुतलक, और मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। महबूब हमने बुलंद कर दिया तो मतलब क्या, कब किया कोई मौलाना नहीं बताएगा, कब किया कोई अल्लामा नहीं बताएगा, कब किया है ये करने वाला रब जानता है, बुलंद होने वाला मुस्तफा जानता। बुलंद करने वाला रब बेहतर जानता है, बुलंद होने वाला मुस्तफा बेहतर जानता है कि कब बुलंद हुआ। अब एक बात, जब बात बुलंद करने वाले की और बुलंद होने वाले की, एक शान आका की सुनाता चलूं। आका तशरीफ फरमाए, हुजूर तशरीफ फरमाए, आका जलवा करें, नबी ये कौनैन तशरीफ फरमाए, बुलबुले सिदरा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन भी हाजिर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिन जिन के हजरात के समझ में आ रही है जरा हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए कि तकरीर समझ में आए तो तकरीर होती है, वरना तो तकलीफ ही तकलीफ होती है, और इस लम्हे में तकलीफ देना बड़ी दुश्वारी की बात है, बड़ी सख्त है। सुने सुने, मैं अर्ज क्या करूं, आका तशरीफ फरमाए, फरिश्तों के सरदार जनाबे जिब्रील अमीन हाजिर हैं, मेरे आका जिब्रील को देखते हैं और इरशाद फरमाते, जिब्रील, फरिश्तों के सरदार से आका फरमाते हैं, जिब्रील ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? बात समझ में आ गई आप पे? मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मुझे भी तकरीबन रोज बोलते हुए गए, लेकिन थोड़ा बोल करके सुने तो मजा है, मजा है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल ने वो अंदाज पेश किया जैसे मैं हूं, मेरी उम्र कितनी है? अल्लामा साहब हैं, उलमा तशरीफ फरमाए, तमाम मेरे सर के ताज है, ये खादिम हाजिर है, लेकिन ये बुजुर्ग हजरात बैठे, हम इनसे पूछने लगे अब्बा आपकी उम्र कितनी है? तो ये कहेंगे बेटा हम जानते तो नहीं कितनी है, लेकिन इतना जानते हैं कि जिस वक्त हम तुम्हारी उम्र में थे ना, तो एक ही जोड़ी लिबास होता था, उससे नमाज भी पढ़ते थे, उससे रिश्तेदारियां भी करते थे, उससे मेहमान नवाजी भी करते थे, एक ही जोड़ी कपड़ा होता, उससे सब काम करते थे। बेटा सही तरीके से पेट भर खाना नहीं मिला करता था उस दौर में, हमारे घर पे आसमां, हमारे घर पे छतें नहीं थी उस दौर में। हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इनकी बड़ी उम्र है, बड़ी उम्र है। आका ने पूछा जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने भी वही अंदाज अपनाया। जिब्रील कहते हैं आका मुझे मालूम नहीं कितनी है, लेकिन इतना जानता हूं कि चौथे आसमान पर, चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता है, जो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता है, 70,000 साल के बाद चमकता है। आका मुझ जिब्रील ने उस तारे को 72,000 मर्तबा देख लिया है, 70,000 साल के बाद चमकता है। आका मैंने 72,000
मर्तबा देख लिया, हुजूर मुस्कुरा गए। मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ जिब्रील, ओ जिब्रील, ओ जिब्रील, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है, मुझे मेरे खालिक की कसम है, मालिक की कसम है, परवरदिगार की कसम है, जिब्रील, जिस तारे को तूने 72,000 मर्तबा देख लिया, ए जिब्रील, वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा मैं मोहम्मद था, जो चौथे आसमान पर तुझे चमकता हुआ दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है आका की, क्या मकाम। बात मुझे थी जिक्र करने की, आका का जिक्र कब हो रहा है। मैं और आप कौन सा जिक्र मना रहे हैं हुजूर का, कौन सा जश्न मना रहे हैं हुजूर का? 1500 साल जश्न ईद मिलाद नबी। 1500 साल से तो हम हुजूर का मिलाद, 1500 साल पहले की तारीख। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आदमी को आए हुए करोड़ों साल हो गए, कोई कहता 20,000 साल हो गए, कोई कहता कितने साल हो गए। लेकिन मैं भी एक छोटा सा खाका आपके जहन में रख दूं कि इस दुनिया में इंसान को आए हुए कितना जमाना बीत गया, कितना बीत गया। और आका का जिक्र कैसे हो रहा है? आका तशरीफ फरला है अब से 1500 साल पहले। 1500 साल से आका का मिलाद हम और आप मना रहे हैं, लेकिन आका की आमद से, आका की तशरीफ आवरी से 600 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों की तरफ उठाए जा रहे हैं, तो 600 साल पहले हजरत ईसा हुजूर का मिलाद मनाते हुए दुनिया से आसमानों की तरफ। कितने साल पहले? देन बस याद कर लें। कोई कहे ना तुम्हारे नबी की शान क्या है, जरा जम के बोला करो, जैसे मेरे नबी है वैसा कोई नहीं आया, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं आया। अगर किसी को बात करनी है, और बात कौन करेगा जिसको अपने लिबास का आज तक तमीज ना हो सका, वो आका की अजमत पर बात करेगा। जिससे आज तक अपना लिबास न बन सका, वो आका की अजमत पे बात करेगा। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैंने जो कहा आका की आमद से 600 साल पहले किसने हुजूर का मिलाद मनाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। याद भी करें मेरे भाई, याद करें मेरे भाई, याद करें मेरे भाई, याद करें। इसलिए कि आप मदरसे में बैठकर, कारी साहब किबला की दरसगाह में बैठकर नहीं, टाइम है इतना कि हजरत बताएं तो सही, आका की आमद से पहले किस किसने हुजूर के तस्कीरे किए। ये टाइम नहीं है, आपकी दरसगाह यही समझ लो आज के लिए। अब याद करें, आका की आमद से 600 साल पहले किसने हुजूर का मिलाद मनाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। आका भी तशरीफ नहीं लाए। आका की आमद से 882 साल पहले हजरत 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 जुल्करनैन आका का जिक्र कर रहे हैं, हजरत जुल्करनैन आका का जिक्र कर रहे हैं। हजरत हजरत जुल्करनैन, आप नाम लेंगे इस पर भी तो आपको नेकियां मिलेंगी। हजरत जुल्करनैन आका का जिक्र कर रहे हैं 882 साल पहले। और आगे बढ़ूं, आका की आमद से 1800 साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस बीच में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो सब आका का मिलाद करते रहे, आका के तस्कीरे करते रहे। 1800 साल पहले हजरत दाऊद कर रहे हैं, 2300 साल पहले हुजूर की आमद से, नाम बोल रहा हूं, आका की आमद से 2300 साल पहले हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर का तस्कीरा कर रहे हैं। आका भी तशरीफ नहीं लाए। आका के तशरीफ आवरी से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। अरे किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं हम, आका आए भी नहीं, उनके तज़किरे हो रहे हैं, उनके गीत गाए जा रहे हैं, उनके तराने पढ़े जा रहे हैं। आका की आमद से 3000 साल पहले हजरत इब्राहीम हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। और आका कौनैन की आमद से 4499 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, नूह हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। आका की आमद से 6750 साल पहले हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर आदम आका का तज़किरा कर रहे हैं। पता क्या चला? सबसे पहले इंसान का नाम आदम, सबसे पहले इंसान का नाम अबुल बशर आदम,
जब से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक आका का जिक्र होता रहेगा, आका के तज़किरे होते रहेंगे, आका का चर्चा होता रहेगा। और जो आका के जिक्र को मिटाने के लिए कदम बढ़ाएगा, मेरे आला हजरत ने उसको ललकार के कह दिया, मिट गए मिट गए मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, वरफाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा ही नहीं बोल है बाला तेरा। बोल है बाला आका का जिक्र, थोड़ा मोहब्बत से एक बार जरा लेट कर बोल के दिखाएं या रसूल अल्लाह। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में बोल रहा हूँ, मैं भी जल्दी में ऑपरेशन करा के आया और मैं वो तेजी से आपके जहन पे उतरना चाह रहा हूँ। आका की आमद से हजारों हजार साल पहले भी आका की तज़कीर हो रहे हैं, आका की आमद से हजारों हजार साल पहले भी आका के गुन गाए जा रहे हैं, आका के तराने गाए जा रहे हैं, आका का मिलाद हो रहा है, आका की बातें हो रही है। बात अगर जहां तक पहुंच गई हो तो अब मैं अर्ज करने चलूं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। आका की जात कितनी नूरानियत वाली, कितनी शान वाली, कितने मकाम वाली, कितने मर्तबे वाली है। आप इससे अंदाजा लगाएं, इससे अंदाजा लगाएं, इससे अंदाजा लगाएं कि ये सूरज और ये चांद, जो सूरज निकल के पूरे दिन को रोशन कर देता है, चांद निकल के पूरी रात को रोशन कर देता है, ये सूरज और ये चांद जब निकलते हैं तो आका की बारगाह से हुस्न की भीख लेकर के चला करते हैं, तब जाकर के ये नूरानियत मिली है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्न शम्स तजरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरी आंख ने यानी मैंने हुजूर से ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। वो कहने लगे, और देखूं कहां से, शान ये है कि लगता है आका का हुस्न ऐसा है, लगता है जैसे सूरज मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा हो, मुस्तफ़ा के चेहरे की खैरात लेकर के चल रहा हो, और वो आका का हुस्न है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैनी सनायाहु। वो कहते हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे तो आपके लबहाए मुकद्दस से नूर की शुआएं निकलती थी, नूर निकलता था, नूर की शुआएं निकलती थी। सज्जदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, एक मर्तबा मैं अपने हुजरे में सुई गिर गई, तलाश करने लगी नहीं मिल रही, आका तशरीफ लाए, हुजूर का तशरीफ लाना था, आका का हुजरे में दाखिल होना था, चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं निकलती हैं क्या फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मिल जाती है। अल्लाह अकबर, कैसा हुस्न है मेरे मुस्तफ़ा का, कैसा हुस्न है मेरे मुस्तफ़ा का, कैसी शानों वाला है मेरा मुस्तफ़ा, कैसे मकाम वाला है मेरे मुस्तफ़ा। मौलाए कायनात कहते हैं, लम अरा क़ब्लहू वला बादहू मिसलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मेरी आँख ने हुजूर से पहले हुजूर के बाद किसी को भी हुजूर की तरह नहीं देखा। पता क्या चला, अल्लाह ने हुजूर को शानों वाला बनाया है, और जैसा मदीने के मुस्तफ़ा को हुजूर ने, मदीने के मुस्तफ़ा को रब ने बना दिया, किसी और को नहीं बनाया, बल्कि कायनात अगर चमक रही है तो ये हुजूर के नूर की खैरात से चमक चमक, आका के नूर की खैरात, आका के नूर की खैरात से ये कायनात चमक रही है, ये दुनिया चमक रही है, ये दुनिया चमक रही है मुस्तफ़ा के नूर की खैरात से, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान अक़दस से, मुस्तफ़ा जान रहमत की उस नूर मुक़द्दस से। बात जब आका कौनैन की आई गई तो सुने, एक मर्तबा ना मेरे और आपके नबी
नबी आका कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही एक बाग की तरफ को निकले। एक थोड़ा सा तफरी के लिए हुजूर निकले। आका की कानों में आवाज आती है, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मेरी मदद फरमाए, मेरी मदद फरमाए, मेरी मदद फरमाए। आका रुक गए कान लगा के। हुजूर ने देखा, नजरे करम फरमाई। देखते क्या है आका कि एक जाल के अंदर एक हिरन फंस गई है और वो चीख चीख कर कह रही है, आका मेरी मदद कर दे, आका मेरी मदद कर दे, आका मेरी, एक बात अर्ज कर, आका मेरी मदद कर दे। अरे लोग ये कहते हैं हुजूर मेरी तरह है, लोग ये कहते हैं हुजूर मेरी तरह। मैं सीधा मिजाज बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई गूंगा हो और वो ए करे तो लोग उसकी बात नहीं समझ पाते, समझ नहीं पाते। और जो ये कहते हैं हुजूर मेरी तरह है, मैं हुजूर की तरह हूं, वो बेहुदा लोग भी उसकी बात नहीं समझ पाते। लेकिन वो मदीने का मुस्तफ़ा है जो जानवरों की बोलियां भी समझता है। वो मदीने का मुस्तफ़ा है जो हर हर चीज की बोली समझता है। आका कौनैन की निगाह जब पड़ी, देखा कि एक हिरन जाल में फंसी है। हुजूर तशरीफ ले गए, आका ने जाल को खोल दिया, हिरन आजाद हो गई, हिरन चली गई। तो यहूदी आ गया और आके कहने लगा, मोहम्मद बिन इब्ने अब्दुल्ला, तुमने मेरे शिकार को तुमने मेरे शिकार को निकाल दिया। आका फरमाते हैं, ओ यहूदी वो अभी आने वाली है। आका फरमाते हैं, वो मुझसे कह रही थी, आका मेरे दो बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, आका मैं उनको दूध पिला के अभी वापस आ जाऊंगी। ए यहूदी वो अभी वापस आने वाली है। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था। यहूदी कहने लगा, कैसी बात करते हैं, जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह जाल से निकला शिकार वापस नहीं आ सकता। लेकिन हुजूर फरमाते, वो वादा मुझसे करके गई है, वादा मुझसे करके गई है, जरूर आएगी। अभी बात चल रही थी, यहूदी कहने लगा दिल दिल में, ए मोहम्मद अगर हिरन वापस आ गई तो मैं भी आपके कदमों में वापस आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा। ये यहूदी कह रहा था दिल में। कुछ ही लम्हों में हिरन आने लगती है। अभी गई थी अकेले, उधर से आती है तो एक तरफ एक बच्चा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, दोनों बच्चों को भी साथ ला रही है। और आकर आका के कदमों में अपने सर को रख दिया, सर को रख दिया, सर को रख दिया। और जब सर को कदम में मुस्तफा में रख दिया गया, इधर यहूदी ने देखा तो उसने भी आका के कदमों में सर को झुका दिया। जब कदमों में झुकाया तो मेरे मुस्तफा ने सीधा हाथ यहूदी के सर पे रख दिया, बायां हाथ हिरन के सर पे रख दिया और फरमाया, ए हिरन जा मैंने तुझे भी आजाद कर दिया, ए यहूदी जा मैंने तुझे भी आजाद कर दिया। मतलब क्या? आका ने फरमाया, ए हिरन जा मैंने तुझे जाल से आजाद कर दिया, ओ ये यहूदी जा मैंने तुझे दोज़ख के अजाब से आजाद करके तुझे जन्नती होने की जमानत अता फरमा। जिस जिस पे नजरे करम पड़ती है आका उसको नवाज देती है, आका उसको नवाज। पूरा मजमा जरा बोल के दिखाया रसूल अल्लाह। आप बड़ा कम बोलते हैं, कम ही बोलते हैं। आपको हो सकता है मस्ती का मामूल हो, लेकिन मैं अपनी नारे तो नहीं लगवा रहा हूँ आपसे, मौलाना अरमान साहब की मिंबर वालों की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि आप इनका नारा लगाएं या इनका नाम लें। मैं तो आपसे उस रब की बात कर रहा हूँ, उस रब के नाम लेने की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे जिंदगी दी है तो उसी रब ने दी है, मुझे माल दिया है तो उसी रब ने दिया है, मुझे दौलत दी है तो उसी रब ने दिया है। अगर मेरे पास औलाद जैसी नेमत है तो वो उसी मौला की नेमत है। एक बार पूरा मजमा हाथ उठा करके अपने मौला को पुकारे और लहक के कहते, यार लहक के कहते सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारे और मचल के कहे, या रसूल अल्लाह। ये होता आशिकों का मिजाज, ये होता आशिकों का मिजाज। एक बात छेड़ने चलो आका के जिक्र पे। आका तशरीफ फरमा, आका तशरीफ फरमा, आका के सामने से सब चीजें गुजर रही हैं। अचानक हुजूर के सामने से शहद की मक्खी गुजरने लगी, शहद की मक्खी गुजरने लगी। वो तो सबको मालूम ही है ना, मधुमक्खी गुजरने लगी सामने से। मेरे आका ने फरमाया, मक्खी ठहर जा, मक्खी तू ठहर जा। मक्खी रुक गई, मक्खी रुक गई। आका ने फरमाया, मक्खी एक बात बता। मक्खी कहने लगी, पूछिए आका। मक्खी कहती, ये बता तू शहद, आका फरमाते ये बता तू शहद कैसे बनाती है।
मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तू शहद कैसे बनाती है? मक्खी कहने लगी आका वो हम अपने छत्तों से जाते हैं और जंगल में जाकर फल फूलों का रस चूसते हैं, लाकर छत्ते में जमा कर देते हैं, शहद बन जाता। ये तो मुझे और आपको मालूम है, ये तो मालूम है ना कि मक्खी अपने छत्ते से निकलकर बाग और बागीचे में जाती है, वापस आती है और लाकर के शहद बना देती है। मगर एक बहुत अहम चीज खोलने जा रहा हूँ, मुझे बताएं, मक्खी जाकर बैठती है लाई के फूल पर, उस फूल का रस कड़वा या मीठा? अब बोल के दिखाएं थोड़ा थोड़ा। तो एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जो आप बीच चौराहे पे खड़े होके बाती लकीत हो, जिनका लिबास पूरा नहीं है, उनके सामने आप कहेंगे तो उनकी निगाहें नीचे झुक जाएंगी। ये बताओ लाई का जो रस है वो खट्टा होता है या मीठा? कड़वा, कड़वा होता। इसी तरह और फूल है, ये है गेंदा है, ये गुलाब है, इन सबको चूसती है, इनका रस मीठा होता है, कड़वा। सबके अलग अलग, लेकिन शहद मीठा क्यों होता है? भाई जो चूसे, जो जर्फ में होता है वो निकलता है। मैं जो बोल रहा हूं, जो मेरे अंदर है वो निकल रहा है ना। अल्लामा साहब जो बोले, जो उनके पास इल्म है वो निकलेगा, आप जो बात करें जो आपके पास है वो निकलेगा। गिलास में अगर पानी हो तो पानी निकलेगा, दूध हो तो दूध निकलेगा। लेकिन ये कैसा मतलब? रस है सबका कड़वा, किसी का खट्टा, किसी का सीटा, किसी का गैसा, लेकिन जब निकल रहा है तो सबका मीठा, सबका शानदार, अजमतों वाला। बल्कि वो निकल रहा है जिसके ताल्लुक से फरमाया गया कि वो शिफा है, शिफा है शहद में, शहद में शिफा है। एक बात आका की हदीस अर्ज कर दूं, आका तशरीफ फरमाए, एक साहबी आ गए, आका कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो मेरे घर में तबीयत अलील है, उनके पेट चल गया, पेट चल गया। आका ने इरशाद फरमाया वो पेट चल गया, आका ने फरमाया उनको शहद पिला देना। जाकर उन्होंने शहद पिलाया तो और ज्यादा चल गया। फिर आए दौड़ते हुए, आका अब तो और ज्यादा हो गया, आका ने फरमाया फिर शहद पिला देना। फिर गए तो और ज्यादा बढ़ गया। अब फिर दोबारा दौड़ते हुए आए, आका से अर्ज किया रसूलुल्लाह ऐसे ऐसे बात, आका ने फरमाया फिर शहद पिला देना। मैं और आप डॉक्टर के पास जाएं, एक बार जाएंगे, डॉक्टर साहब कहें यही खिला देना, आप कहेंगे इसी से तो तकलीफ बढ़ रही है जिसको तुम कह रहे हो। फिर दोबारा जाए, फिर डॉक्टर कहे यही पिला देना, तो आप क्या कहेंगे, अरे ये डॉक्टर ही है साहब, चलो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर वो आका के सहाबा थे, बत्ती। दूसरी मर्तबा गए, आका से कहने लगे रसूलुल्लाह आपने शहद को कहा, मैंने शहद पिलाया, उनका पेट और मुंह और ज्यादा चलने लगा, हुजूर ने फरमाया शहद पिला देना। फिर तीसरी मर्तबा गए, शहद पिला देना, बढ़ गया, बिस्तर पे आ गए। तीसरी चौथी मर्तबा गए, आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी सुनो, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे उस अजीज का पेट झूठा हो सकता है, लेकिन शहद में जो शिफा है वो शिफा झूठी नहीं हो सकती है। समझ में आ गई आपके? वो शहद में शिफा है, शिफा। और जब चौथी मर्तबा शहद पिलाया तो जिससे अब तक बढ़ रहा था उसी शहद से शिफा मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। मैं जो कह रहा था, ये मक्खी कई, किसी का कड़वा, किसी का मीठा, किसी का सीठा, किसी का कैसा लाई, लेकिन जब वापस छत्ते में लाई तो सबका मीठा कैसे हो गया? आका ने यही सवाल तो मक्खी से कर दिया। आका फरमाते ये तो बता, एक बार मोहब्बत से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। मुझे कल बोलना है मुरादाबाद के इलाके में, मुझे कल बोलना है, आपको तो नहीं बोलना, तो आप जरा आज ही बोल के दिखा दें या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया लाती है, सही कहती है, लाती है, चूसती है, लाके जमा कर देती है शायद। आका ने फरमाया मगर ये तो बता, तेरा जायका किसी का खट्टा, किसी का मीठा, किसी का सीता, मक्की ये बता तो सब जायके को मीठा कैसे बना देती है? आका ने जब ये बात कही तो मक्खी कहने लगी आका इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। मक्खी कहती है आका इसमें सारा कमाल तो आप ही का है, सारा कमाल आपका है। मुस्तफ़ा ने फरमाया बोल मक्खी क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? अल्लामा रूम ने मसनदी शरीफ में इसको कहा है, मक्खी ने कहा गुफ्त चो खानम बरहमत दुरूद मिशवत शीरी व तलगी रारबूद। मक्की कहती है आका जब हम अपने छत्तों से निकलकर बाग और बागीचे में ठट्टा
खट्टा रस लेकर के, कड़वा रस लेकर के पलटते हैं छतों की तरफ, तो हमारे मौला ने, खालिक के कायनात ने, मालिक के अर्ज़ो समावात ने, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, कायनात को वजूद अता फरमाया, उस रब ने हमें सिखा दिया, ए मक्खियों, अगर अपने कड़वे जायके को मीठा बनाना चाहती हो, बेहतर बनाना चाहती हो, मीठा करना चाहती हो, तो ए मक्खियों, मेरे हबीब के ऊपर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। मक्की कहती है आका, हम बाग और बागीचे से जब खट्टा जरूस जूस ले रस लेकर अपने छत्ते की तरफ पलटते हैं, तो उस पूरा रास्ता दुरूद पढ़ते रहते हैं, दुरूद पढ़ते रहते हैं। आका, हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, उस दुरूद की बरकत से सारा कड़वा जायका खत्म हो जाता है, सब शहद बन जाता है। मुझे कहने दो, अगर मक्खी दुरूद पढ़कर कड़वे जायके को शहद बना सकती है, तो आशिक मुस्तफा दुरूद पढ़कर अपने आप को दुनिया में इज्जतदार बना सकता है और अपने आप को आखिरत में जन्नत का हकदार भी बना सकता है। करे तो आदमी, करे तो इंसान। आका के जिक्र में क्या नहीं है, तुम हुजूर का जिक्र करो। जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना, वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने बुलंद कर दिया, इसका मतलब यही तो है, महबूब हमने बुलंद कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं काम करेंगे, वरना कोई बेहुदा कल कहने लगता है कि मेरे जिक्र करने से जिक्र हो रहा है, मेरे जिक्र करने से हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं, मेरे जिक्र करने से हुजूर के बातें हो रही है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने फरमाया रफ़अना, हमने बुलंद कर दिया। जब मौला तूने कर दिया तो फिर हमारे जलसों का मतलब, जब तूने कर दिया तो फिर हमारे जुलूस का मतलब क्या? तो जवाब मिलता है, आज भी आलम तखय्युलात में रस करें तो बारगाह रब्बुल आलमीन से यही मिलेगा, ए बंदे, ए बंदे, ए बंदे, हमने महबूब के जिक्र को तो बुलंद कर दिया, कर दिया। अब जो इंसान महबूब का जिक्र करेगा, उसके जिक्र करने से बुलंद नहीं, हमने बुलंद कर दिया। हमने कहा मौला फिर बंदे को क्या मिलेगा? तो रब की रहमत से जवाब मिलता है, महबूब का तो हमने कर दिया, जो महबूब का जिक्र करेगा हम कयामत तक के लिए उसका भी जिक्र बुलंद फरमा। आज बरेली के रजा को कौन क्यों क्यों याद कर भाई, ये 100 साल से ज्यादा हो गए, क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए कि उस ज़ाते गिरामी ने अपने शबो रोज में आका की तस्कीरें गाई, आका की नातें पढ़ी, आका की बातें कही, आका के तस्कीरे, आका की नातें पढ़ते रहे। आज हम हुजूर आला हजरत के तस्कीरे करते नजर आ रहे हैं, इसलिए इस मिजाज को समझ कर के चलें। मेरे और आपके जिंदगी के लम्हे कौन से गुजर रहे हैं, कौन से गुजर रहे हैं। एक आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, और उसी के इख्तिताम पे गालिबन बात भी खत्म कर दूंगा, टाइम काफी हो रहा, काफी हो रहा। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आखिरी बात, आपने ये तो सुन लिया ना, आका का मिलाद आदम से चला आ रहा, आदम से भी हुजूर का जिक्र, और आदम ही नहीं बल्कि जब आदम न थे, जिब्रील न थे, मिकाईल न, इसराफील, कोई न था, उस वक्त भी खालिक के कायनात ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया। ये शान है उस नबी की जिसका मैं और आप तस्कीरा कर रहे हैं, उस नबी ये कौनैन की। एक बात आका की रिश्त करके चलूं, लोग तो कहते हैं आका की शान, आका के पूरे जसद अक़दस की बात करते हैं कि वो कैसे, वो हम जैसे। हम कहते हैं हुजूर के थूक की, हुजूर के लुआब दैन शरीफ की कायनात मिसाल पेश नहीं कर सकती। जो आका का थूक शरीफ है, लुआब दैन शरीफ है, इसकी मिसाल कायनात पेश नहीं कर सकती। बस इसी पे बात खत्म करूंगा। हजरत जाबिर हैं, आका के साहबी, हजरत जाबिर आका के साहबी, जंग खंदक का मौका है, एक चट्टान के लिए आका ने कुदाल शरीफ को उठाया ना इस तरीके से, तो मेरे आका के पेट शरीफ से ना कपड़ा हट गया। हजरत जाबिर की निगाह हुजूर के पेट शरीफ पे पड़ गई। जब निगाह पड़ी ना, हो उस नबी को याद, नबी का तस्कीरा तो करो जिस नबी ने मेरे और आपके लिए आंसू बहाए बहाए हैं। आका के पेट शरीफ पे जब नजर पड़ी हजरत जाबिर की, तो देखा मेरे और आपके करीम पैगंबर के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाहू अकबर। हजरत जाबिर कांपने लगे, थर्राने लगे,
परवरदिगार तेरे महबूब के पेट पर पत्थर बंधा है। अर्ज करने लगे आका मुझे घर जाने की इजाजत देते। हजरत जाबिर घर गए, अपनी शरीक हयात बीवी से कहने लगे, ए मेरी शरीक हयात, ये बता घर में कुछ है बनाने के लिए, मैं हुजूर की दावत करूंगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की दावत करूंगा। आपकी बीवी कहती है मेरे सरताज कुछ नहीं है, एक साथ जो रखी है। आप फरमाते हैं उसको पीस ले, उसकी रोटियां बना ले। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उसको आपने ज़िबा कर दिया, उसकी बोटियां बना दी। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब पलटने लगे बुलाने के लिए, तो आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खाना थोड़ा है, खाना थोड़ा है, एक साथ जौ की रोटी है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, थोड़ा खाना है, इसलिए आका के साथ दो चार ही सहाबा को लाना, थोड़े लाना, ताकि मेरी लाज बची रहे, मेरी लाज बची रहे। आप जब चले और जाकर के आपने खंदक के मौके पर, खंदक के पास पहुंच कर के हजरत जाबिर ने, अच्छा हजरत हजरत जाबिर ने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और हजरत जाबिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में थोड़ी सी मैंने रोटी बनाई है, थोड़ी सी सब्जी का इंतज़ाम किया है। आका आप मेरे घर पर खाना तनावुल फरमा लें, मेरे घर चल ले। मुस्तफ़ा ने इतना सुना तो आका ने खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया, ओ खंदक वालों सुनो, जाबिर अपने घर पे सबकी दावत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जाबिर अपने घर पे सबकी दावत कर रहे हैं। इंतजाम था दो चार का और खंदक के मौके पर सहाबा की तादाद थी 1000। 1000 आप अंदाजा लगाए ना, मेरे और आपके घर में सबके शादियां होती हैं, 1000 लोगों का हम इंतजाम करते हैं तो कितना बड़ा इंतजाम होता, कितना बड़ा इंतजाम होता। रोटी इंतजाम, एक सार जौ की रोटी और एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा किया, उसकी बोटी, और इंतजाम दो चार का, ऐलान 1000 का। 1000 का मतलब ये, जाबिर ने आका की दावत की, आका ने सब सहाबा की दावत की, और फिर मुस्तफ़ा ने जाबिर से इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर सोच रहे होगे क्या होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर सुनो, जब तक के मैं आ ना जाऊं ना तुम्हारे घर पे, जब तक मैं आ ना जाऊं उस वक्त तक खाना निकालना नहीं है, रोटियां बनाना नहीं है, सब्जी निकाल के नहीं दे दी है। जब मैं आ जाऊंगा तो सब्जी भी निकाल के देनी है, रोटियां भी बना के देनी है। हजरत जाबिर तैयार हो गए। आका जब चल रहे, आका जब घर पहुंच गए, हुजूर ने फरमाया, कहाँ है वो आटा जो एक साथ जौ का आटा है, और कहाँ है वो गोश्त की बोटी जो छोटे से बकरी के बच्चे की है। आका को लाया गया, आका से अर्ज की गई, आका ये है वो खाना। हुजूर तशरीफ ले गए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन शरीफ, जो मैं कहना चाह रहा था, पहुंच गया। जो बेहुदा ये कहते हैं ना हुजूर हम जैसे, बताओ उन अय्याशों को और जालिमों को, उन्हें बताओ ललकार करके हमारे नबी के सिर्फ लुआबे दहन का तुम नापाक लोग मिसाल पेश नहीं कर सकते, आका की जात अकदस की कहां से बात करते हो। आका पहुंचे और पहुंचने के बाद आका ने कहाँ है, कहा ये। मुस्तफ़ा ने थोड़ा सा लुआबे दहन निकाला आका ने, और थोड़ा सा सब्जी में डाल दिया और थोड़ा सा आटे में डाल दिया, और इरशाद फरमाया जाबिर से, जाबिर अपनी बीवी से कह दो रोटियां बनाती रहे, बनाती रहे रहे, औरों को भी बुला ले बनाने चाहे, बनाती रहे, बनाती रहे, सब्जी निकालती रहे, निकालते रहे, खाना खिलाते रहो, रोटियां देते रहो। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर खाना शुरू करो। खाना शुरू हुआ। एक ने खाया, दो ने खाया, चार ने खाया, 5 ने खाया, 10 ने खाया,
20 ने खाया, 50 ने खाया, 100 ने खाया, 200 ने खाया, 400 ने खाया, 500 ने खाया, 600 ने कहा, 1000 ने खाया। जब 1000 लोगों ने खाना तनावुल फरमा लिया और जब सब वापस चले गए, पता लगाया काय की बरकत से इतना छोटा सा खाना इतना बड़ा हो गया। तो कहने वाले ने कहा ये किसी और चीज की बरकत नहीं है, ये आका के थूक शरीफ की बरकत है, आका के लुआबे देन की बरकत है। वो हमें कहने दो, जब आका के सिर्फ थूक शरीफ का आलम ये है तो मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस का आलम क्या होगा, आका की मुकम्मल शान का आलम क्या होगा। किसी ने कहा दाना 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 मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, मग़फ़िरत चाहिए चले आओ बख्शवाना मेरे हुजूर का। की मिसाल नहीं ला सकते लोग। आका के ज़ात अक़दस की बात क्या करते हैं आका के ज़ात अक़दस की बात हम तो अर्ज़ करते हैं। बात जब लुआब दैन की आ गई ना, तो इसकी एक झलकी और पेश करो। हजरत अली आंखें दुख रही हैं हजरत अली की, मुस्तफ़ा ने फरमाया अली क्या बात है, काका आंख दुख रही है। आका ने वही लुआब दैन शरीफ निकाला, आंखों पे लगा दिया, दुखती हुई आंख सही हो जाती है। क्या शान है मुस्तफ़ा की। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पिंडली में, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में सांप ने काट लिया, जहर से चेहरा मुतासिर हो। मेरे नबी फरमाते क्या बात है सिद्दीक, क्या बात है मेरे यार। सिद्दीक कहते हैं आका, सिद्दीक कहते हैं आका बड़ी तकलीफ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लुआब दहन शरीफ निकाला और लगा दिया, तकलीफ खत्म हो गई। एक साहबी आ गए और आंख निकल गई पूरी, नाज़िर आपका आंख पूरी गड़े से निकल गई, हाथ पे रख के आंख ले आए और मुस्तफ़ा के सामने, मुस्तफ़ा के सामने, मुस्तफ़ा के सामने कहने लगे आका आंख निकल गई, आंख निकल गई। मेरे मुस्तफ़ा ने आंख को लिया, आंख को लिया, आंख को लिया, आका ने लुआब दैन शरीफ लगाया और आंख को आका ने उस आंख के घेरे में फिट कर दिया। उनसे पूछा कैसा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। जवाब मिलता है जब तक आका का हाथ नहीं लगा था कम चमक रहा था, आका का हाथ लग गया है तो आंख की रोशनी में भी इजाफा होगा। क्या बात है मुस्तफा की। एक साहबी के हाथ का बाजू कट गया, गिर गया, कट कर ऐसे नीचे को आ गया, आका की बारगाह में आ गए हाथ लेकर। मुस्तफा ने क्या बात है आका हाथ का बाजू चला गया, मुस्तफा ने लुआब दैन शरीफ लगाया और हाथ सही हो जाता है। हाथ पूछा गया कैसा महसूस कर रहा हो, कहा जब तक आका का लुआब दहन नहीं लगा था तो इतनी ताकत नहीं लग रही थी, लेकिन जब से आका की नजरें करम पड़ी है तो लगता है मेरे बाजुओं में ताकत ज्यादा हो गई है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत है। आका की शान का आलम कौन क्या अंदाजा लगाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान का। मैं अर्ज कर दूं हदीस कुदसी है, कुदसी है आका की शान। चाहे एक बात और अर्ज कर दूं, वरफ़अना लका ज़िक्रक के ज़िमन में अल्लाह ने फरमाया हमने बुलंद किया है तुम्हारे जिक्र। क्या आका के जिक्र की बुलंदी कोई जानता है? नहीं जानता। रब जानता है या उसकी अता से उसका महबूब जानता है। अच्छा आका के बाद तमाम नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे बड़ी शख्सियत कौन? उस शख्सियत को जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक, मेरे मुस्तफा अबू बकर से कहते हैं या अबा बकर, या अबा बकर लम यारिफ हकीकती सिवा रब्बी। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा मैं एक बात इश्क की बात अर्ज कर दूं, आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? आका ने सईद साद से क्यों नहीं कहा? आका ने कतादा से क्यों नहीं कहा? आका ने जाबिर से क्यों नहीं कहा? आका ने और सहाबी से क्यों नहीं कहा? आका ने अबू बकर से ही क्यों कहा? क्यों कहा? दरअसल बात ये अबू बकर जो है ये आका के बचपन के दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, बचपन के दोस्त। और मैं और आप जानते हैं ना, माने यूनुस साहब से मेरी मुलाकातें हो गई तो ये जानते हैं कि इनकी जिंदगी के शब रोज क्या है। अल्लामा रहमान साहब किबला के साथ में बचपन से रह रहा हूँ, ये जानते हैं कि मेरी जिंदगी के शब रोज क्या है, हकीकत क्या है।
सईदो साथ को आका के साथ रहे हुए इतना टाइम नहीं गुजरा जितना टाइम जनाबे अबू बकर को गुजरा है, जनाबे अबू बकर को गुजरा है। तो जो जिसके साथ जितना ज्यादा रहता है वो उसकी हकीकत को उतना ज्यादा समझता है। अबू बकर आका के साथ ज्यादा रहे, गार में रहे, जलवत में रहे, खलवत में रहे, तजारत में रहे, गार में रहे, और आज मजार में भी हुजूर के साथ, मजार में भी हुजूर के साथ। अबू बकर से आका ने फरमाया, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मतलब क्या है? अबू बकर तुम नहीं जानते, तो जब अबू बकर नहीं जानते तो फिर और सहाबी का मतलब नहीं कि उन्होंने हकीकत मुस्तफा को समझ लिया या जान लिया। हम तो इतना कहेंगे खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सता करना मेरे बस में थी, मैंने तो सता कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी जाने गता जाने। क्या देंगे मैं क्या, सखी जाने गदा जाने या आका की शान। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिवायत करते, हदीस कुदसी फरमान रब का, रिवायत मुस्तफा की। अल्लाह फरमाता है, जअल लौला का लमा खलकतुल अफलाक, लौला का लमा खलकतुल अर्दीन, लौला का लमा खलकतुद दुनिया वल शम्सा वलल कमरा वलल लैला वलल नहारा वलल अर्शा वलल कुर्सिया वलल जन्नता वलल नारा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका रिवायत करते हैं, रब फरमाता महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो आसमानों को ना बनाता, जमीनों को ना बनाता, चांद को ना बनाता, सूरज को ना बनाता, दिन को ना बनाता, रात को ना बनाता, अर्श को ना बनाता, कुर्सी को ना बनाता, जन्नत ना बनाता, दोज़ख ना बनाता, कायनात की किसी चीज को वजूद ना देता। ए महबूब तुझे पैदा करना मकसूद था तो हमने कायनात को बनाया। अगर तेरा मकसूद ना होता तो कायनात को ना बनाता। तभी बरेली के कलंदर ने पुकार के कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। आका है तो काय, आका नहीं है तो कुछ नहीं। महबूब के सदके में सब बना, महबूब के सदके में सब बना, इसलिए कि महबूब को मानो और मानना पड़ेगा। ईमान में कामिल तभी होगा जब अपने आका को दिलो जान से मान ले। बस मैं तकरीर का निचोड़ पेश कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ बात। ईमान में कामिल तभी होगा जब आका को दिल से मान लेगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। आका फरमाते तुम में मोमिने कामिल यानी ईमान में कामिल तब तक इंसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसकी औलाद, गर्ज ये के सारी चीजों से जब तक मैं प्यारा ना हो जाऊं तब तक तुम में से किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता। मतलब क्या निकलेगा? आका से मोहब्बत करना ये ईमान को मुकम्मल करने की शान है। ये तो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ जुमला ही, आका को मानो क्योंकि उनके मानने में ही आफियत है, उनके मानने में ही जन्नत है। आका को मानो और आका की भी मानो, आका को मानो, आका की मानो। आका को मानने का मतलब ये कि सब तन धन से, तन मन धन से कहते रहो या रसूल अल्लाह सब तेरे लिए। और आका की मानने का मतलब ये है, हुजूर फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज है, नमाज है। अब जरा देख तो सही, आका को मानने का मतलब ये कि आका से प्यार किया जाए और आका की मानने का मतलब ये कि आका जिस चीज को पसंद करते हैं उस चीज को पसंद किया जाए। अब मुझे बताएं कौन कौन ऐसा है जो आपसे लेकर के नमाज की पाबंदी करेगा?
मैं कोई मुस्ताहब या मुबाह काम तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ये फर्ज बात है, ये तो पढ़नी है, वरना कयामत में क्या शेख सादी कहते हैं ना, रोजे महशर के जहाँ गुदास बुबत अव्वली पुरसिशे नमाज बुबत, महशर का दिन जानों को पिघला देने वाला होगा, उसमें सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। ये है मैन मकसद, यही मैन तकरीर है जो अब मैं निचोड़ पेश कर रहा हूँ। आप नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, जरा मचल के कहें इंशाअल्लाह, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप हुजूर के जलसे में बैठकर, हुजूर की महफिल में बैठकर के हाथ उठा रहे हैं कि नमाज पढ़ेंगे। नमाज, अगर मैं आपसे कहूं पूरे मजमे में है कोई हुजूर का गुलाम ऐसा कि जो चेहरे पे भी दाढ़ी रखेगा? अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? खड़े हो जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, मुसाफा कर लो ला। अच्छा ये बच्चा, अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र में भी, और परवरदिगार आलम जो ये कह रहे हैं, अल्लाह इनको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए, इसलिए कि ये हुजूर की सुन्नत। इनके साथ देने वाला कोई और है? भाई मैं कोई बात तो नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मैं तो हुजूर की बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा हूँ मेरे अब्बा की सुन्नत अपना लो, मैं तो ये कह रहा हूँ रसूल पाक की सुन्नत को अपनाओ ना, सब हुजूर के तो उम्मती हैं। या कोई ये कहने वाला है कि वो दाढ़ी रख के थोड़ी